कोरोना संक्रमण काल में जारी लॉकडाउन के साथ मॉनसून के खेल के बाद अब किसानों को आर्थिक तंगी का दंश झेलना पड़ रहा है और खेती के अनुकूल समय में भी ये किसान असमर्थ दिख रहे हैं। बाजार नहीं, कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे, दिक्कत तो है। साग सब्जी की जैसे भीड़ भड़ाका, सब्जी भी नहीं मिल रहा है महंगा, और फिर अभी भीड़ भड़ाका में फिर हम लोग जानने के लिए भी थोड़ा सा कुछ मदद करे। कोरोना जो है अब कब तक चलेगा, इसके लिए कुछ तो चाहिए ना हम लोग को। झारखंड में मॉनसून का दस्तक तो हुआ, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान परेशान है। दूसरी ओर आर्थिक तंगी की वजह से बेहतर फसल और खेती में असमर्थ हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान जो पूंजी थी वो पहले ही खर्च कर चुके हैं और अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा लैंप में बेचा गया धान का भुगतान भी पिछले 6 महीनों से लंबित पड़ा है, जिस वजह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है ये किसान। जी, नामकुम प्रखंड में 82 किसानों की सूची है, 82 किसानों की सूची है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार किसान लैंप्स में अपना धान बिक्री करे, ये सरकार का आग्रह था। सरकार के आग्रह के माध्यम से नामकुम प्रखंड के किसान, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने भी मोटिवेट किया कि आप बिचौलियों को ना दें, आप सरकार को दें, ताकि 2 पैसे आपको बचत होगा। बावजूद इसके अब मान लें फरवरी में ये धान बेचने का किसानों ने धान दिया सरकार को। आज हमारा जुलाई है, खेती का समय है। किसानों को ऐसे समय में किसानों को आज तक भी वो धान के बदले में जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि नहीं मिली है, जिसके चलते आज किसानों को खेती करने में दिक्कत है। अब ऐसी स्थिति है कि किसान जो हमारे साथ आए हुए हैं, इनके सामने घर भी चलाने की आफत है और खेती भी करने का आफत है। और आज इन किसानों के प्रतिनिधि प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने आए थे कि उनका भुगतान अविलंब किया जाए, नहीं तो उन लोगों को भूखे मरने की नौबत आएगी, और नहीं तो लोग आके यहाँ प्रखंड कार्यालय में ही अपना डेरा डंडा लगाएंगे, ऐसा गुजारिश है। किसानों की माने तो लैंप्स में अपने धान देने के बाद भी भुगतान अब तक लंबित है। अब हमारे पास पूंजी नहीं कि खेती कर बेहतर उपज कर सके, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाने आए हैं। हमने इसलिए आए हैं कि 4 मार्च को हमने 100 क्विंटल धान लैंप्स में बेचे हैं। हमको बोला गया कि 1 सप्ताह में पेमेंट होगा 20 रुपया के हिसाब से, तो हम तो दिए उस सोच के 100 क्विंटल धान, लेकिन आज तक हमको पेमेंट नहीं मिला। अब खेती का समय आ गया, ऋण करके बीड़ा तो हम लगाए, लेकिन अब रोपेंगे क्या चीज़ से? अगर वो धान मेरे ही पास रहता तो उस धान को ही हम खाते। अब आगे साल क्या खाएंगे हम? किसान एक तो इतना मेहनत से खेती करने के बाद इनको लगता है कि चलो मेरा धान हुआ तो 2 पैसा इसे कमाएंगे, इसलिए लोग लैंप्स पे लेके बेचता है कि 2 पैसा हमको लैंप्स में देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। बिचौलिया के पास देंगे तो चूँकि पैसा जल्दी मिलता है बिचौलिया के पास, लेकिन कम रेट में देता है, इसलिए लोग ज़्यादा मिलेगा बोल के लैंप्स में ला के बेचता है। किसी का 40 क्विंटल, किसी का 100 क्विंटल, किसी का 20 क्विंटल, ये सब ला के लैंप्स में दिया धान को। अभी तक चूँकि ये फरवरी मार्च का बात है, उस टाइम ये लोग सभी किसान लोग धान को लाए और लैंप्स में बेचे कि हमको पैसा जल्दी मिल जाएगा। और जब भी ये लोग धान लेके आए थे लैंप्स में, लैंप्स वाले सब बोले कि 1 सप्ताह में आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अब होने को हमको लगता है कि 4-5 महीना होने जा रहा है, अभी तक भी लोग का 1 रुपया पैसा नहीं मिला है। हम लोग का रोपाई डोभाई का समय है और हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, और किसी जगह हम लोग को काम भी अभी नहीं मिल रहा है कोरोना के चलते। तो ऐसे में हम लोग क्या करें? जो धान था उसको तो दे दिए हैं, अभी तो हम लोग को खाने का भी तकलीफ हो रहा है, काम भी नहीं मिल रही। सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग को जल्द से जल्द 2 दिन में हम लोग का राशि भुगतान करें। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उच्च पदाधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ये अभी इनके द्वारा ज्ञापन हमको दिया गया है, जिससे हमको ज्ञात हुआ है कि इन्होंने जो धान का क्रय किया था उसका अभी तक सरकार द्वारा इनको मूल्य नहीं प्राप्त हुआ है। मैं इस संदर्भ में डीएसओ साहब से भी बात करूंगा और सभी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके
और उसको जल्द से जल्द भुगतान कराने का कोशिश करूँगा। किसानों की समस्या और सरकारी दफ्तरों का चक्कर बताती है कि सिस्टम की लापरवाही का आलम क्या है। ज़रूरत है विभागीय अधिकारियों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज़, रांची।